आप लोग क्या शांत करने के लिए खा रहे हो अपने बच्चे को? बतलाइए हमें, कौन इस बात का उत्तर देगा हमें? कोई देगा भी कि नहीं देगा? पाप ही नहीं समझते हो इसे? हाँ, कुछ विचार ही नहीं आते? संगी पंचेंद्री मनुष्य को मार देते हो और ऐसे फेंक देते हो कचरा में समझ करके? कोई मन में खिन्नता नहीं आती? आपकी दृष्टि में वो कंस बहुत क्रूर था, हमारी दृष्टि में कंस बहुत क्रूर नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। उसने कभी अपने बच्चे को नहीं मारा, और आपने अपने कितने बच्चों को मार करके फेंक दिया है। आपको उसकी क्रूरता को देख करके दुख हो रहा था कि देखो एक बच्चे को हाथ में लेकर के दीवार में पटक करके मार रहा था वो। आपको उसकी क्रूरता को देख करके विचार आ रहा था कंस जैसा क्रूर कैसा मामा है। अरे उसके पास भी कारण था अपने प्राणों की रक्षा के लिए। आपके पास कौन सा कारण था कि आपके प्राण जा रहे थे? कौन सा कारण था हमें बताओ? था कोई रीजन? ये मत समझना इसमें इनकी महिला की गलती है, पुरुष की बुद्धि ही गलती है। वो सपोर्ट करता है, वो कहता है पहले, वो सासू की बुद्धि गलती है। इस कारण लोग अबॉर्शन करा लेते। कई लोग तो ऐसा नहीं कमी है, बोले महाराज जी लड़की आ जाएगी तो पता नहीं लड़की कैसे निकली, कैसे कैरेक्टर वाली निकली, परिवार का नाम उठाए कि नहीं उठाए, कहीं इधर उधर गलत काम ना कर ले, इस कारण आए ही ना तो ज्यादा अच्छा। पढ़े लिखे लोग, आर्थिक रूप से संपन्न लोग ये विचार कर लेते हैं, बोले हमें भविष्य की उस बदनामी का डर लगता है, इस कारण हो ही नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसी भी धारणा है कई जगह आज। नहीं है धारणा? नहीं है धारणा? कितनी प्रकार की धारणा है, कितनी कैसी गलत धारणा लेकर के चल रहे हो। आकांक्षा है सिर्फ बच्चे की है, लड़के की। चाहते तो बहू आ जाए, बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से आएगी? सभी जगह लड़के हो जाएंगे तो। चाइना में पहले एक बच्चे का रूल था, जानते हो? फिर जब ऐसी स्थिति बनने लगी तो कुछ लोगों ने प्रश्न उठाना कर शुरू कर दिया, बोले ऐसा कर लेते हैं एक पत्नी से 5-5 पति शादी कर लेते हैं। बोले एक दिन सोमवार के दिन आपकी रहेगी पत्नी, मंगल के दिन आपकी रहेगी, क्योंकि लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो वही होगा ना। फिर सोमवार के दिन इसकी पत्नी है, मंगल की है, मंडे से ट्यूसडे को इसकी, थर्सडे को इसकी, संडे को इसकी और वेडनेसडे को इसकी। यही आने वाला है बिल्कुल काल। क्योंकि जब सप्लाई नहीं रहेगी, डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, तो यही होगा। क्या होगा? अनैतिकता, अनाचार का, पाप का बढ़ावा बिल्कुल होगा ही होगा। और इसमें दोष आप सब लोगों का है। हम तो मुख माटी में वो श्वान वृत्ति दे पढ़ रहे थे। आचार्य भगवान ने लिखा है वो श्वान जो कुत्ता है अपनी संतान को ही खा जाता है, किंतु सुनो भूख मिटाने हेतु सिंह विष्टा का सेवन नहीं करता, न ही अपने सद्यजात शिशु का भक्षण करता है। आप बताओ, अब हमें आप उस सिंह वृत्ति वाले हो कि स्वान वृत्ति वाले, कि स्वान वृत्ति से भी गए बीते हो? किसी के लिए कुत्ता गाली हो जाती है, हमारी दृष्टि में तो उस कुत्ते को मनुष्य कहोगे तो वो सोचेगा यार कहाँ से गाली दे रहा है, मैं तो ऐसा प्रवृत्ति वाला हूं ही नहीं कि अपने ही बच्चे को मार करके खाऊं। सोचता होगा? नहीं सोचता होगा? आपको कोई कुत्ता कह दे तो गाली लगती है, कुत्ते को कोई मनुष्य कह दे तो उसे गाली लगती है। बोले देखो मैं तो इससे लाख गुना अच्छा हूं, मैं कभी अपने बच्चे को मार करके नहीं खाता हूं, और खाना भी पड़ता तो भूख के कारण। लेकिन आपको कौन सी भूख रहती है? किसकी भूख रहती है? स्टेटस की भूख रहती है? किसकी भूख रहती है? हमें बतलाइए। आज हम जानना चाह रहे हैं, आप लोगों से समझना चाह रहे हैं, क्या प्रवृत्ति बना करके रखी है, कैसा नेचर बना करके रखा है, किसकी बात कर रहे हो, कौन से धर्म की बात कर रहे हो? सिर्फ ऊपर ऊपर रह गया है आचरण धर्म का। इस कारण शास्त्रों में यही लिखा है पंचम काल में नरक से आएंगे, नरक ही जाएंगे। यानी भूत नैगम नय की अपेक्षा भी नारकी बैठे और भावी नैगम नय की अपेक्षा भी नारकी बैठे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि पशु तो इतना गया बीता होता नहीं है जितना मनुष्य के भीष में बैठा हुआ
पशु भी नहीं कह रहे, हम नारकी कह रहे हैं, क्योंकि नारकी जीव ही है अपनी संतान वहां पे मार करके खाता है और कुछ नहीं, तो मार काट करता रहता है। और आप भी मार काट कर रहे हो, थोड़े प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं महाराज जी, दिखने में नहीं आता है ना। ODNC करा लेते हो, वो सक्शन पंप के द्वारा करा लेते हो, अथवा वो ऐसी टेबलेट खा लेते हो। किसका पाप बंधेगा? कौन सा पाप बंधेगा? एक मनुष्य को नहीं मार रहे हो, आने वाले भवनी मुनि को, आर्यिका को, धार्मिक व्यक्ति को, जो धर्म को आगे बढ़ाता, आपने उस धर्म के संस्कार को समाप्त किया है। जो उस जीव के माध्यम से न जाने कितने वर्ष धर्म चलता, उस धर्म को आप पीछे लेकर के गए, उस आर्यिका मुनि को पीछे लेकर के गए, अपनी ही संतान को समाप्त किया है। हमें कहने में भी थोड़ा सा अलग लगा, अजब से लग रहा है, क्या हम कहें आप लोगों से। अनपढ़ गंवार जो होता है ना, गांव में रहने वाला व्यक्ति इतना नहीं सोचता, इतना विचार नहीं करता। जो अभावों में जीता वो इतना नहीं जाता विचार करता, जो गरीबी में जीता है। जितने सब अमीर हैं, पढ़े लिखे, समझदार, सो कॉल्ड समझदार, दुनिया की नजरों में समझदार, दुनिया की नजरों में ऊंचे, लेकिन अपनी ही नजरों में गिरे हुए, नहीं गिरे हुए, एकदम निचली अवस्था को छूने वाले। कौन सी अवस्था को छूने वाले हो आप लोग? कलंक के अलावा क्या है मनुष्य जाति के लिए? क्यों? फिर बस इतना ही पाप है, यही पाप है, व्यक्ति को नीचे लेकर के जाएगा। एक बात पूछ लें आप लोग से, कितने लोगों का नियम है अबॉर्शन नहीं कराने का? हमारा जो हो चुका तो हो ही गया, अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। बैठे हैं जितने, उसमें से कितने लोगों ने कराए होंगे हम जानते हैं, कई लोग, पढ़े लिखे लोग, धार्मिकता को मानने वाले लोग, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई जीवत्व होता ही नहीं उसमें, ऐसा समझते हैं वो। कैसे हो आप लोग निष्ठुर? निष्ठुर भी शब्द कमजोर पड़ जाता है हमारी दृष्टि में, तो कठोरता भी शब्द कमजोर पड़ जाता है। निचली अवस्था का शब्द कहें तो वो भी कमजोर पड़ जाता है, हत्यारा भी कहें तो वो भी कमजोर पड़ जाता है, डाकू भी कहें, लुटेरा भी कहें, मारने वाला कहें तो वो भी कमजोर पड़ जाता है। क्यों कमजोर पड़ जाता है? क्योंकि बाहर से कुछ और दिखते हैं, भीतर से कुछ और। बाहर से जहां सुरक्षा मिलनी चाहिए वो भीतर से वही असुरक्षित वातावरण, पूरा का पूरा माहौल उस प्रकार का है। बिल्कुल सब जगह यही खेल चल रहा है, नहीं चल रहा है खेल? क्या किया है आज तक? मानवता को कलंकित किया है, और क्या? मानव होकर के दानव भी जो कार्य नहीं करते, आज का मानव वो कर रहा है। कोई दानव भी नहीं करता ये कार्य, मानव होकर के दानव से भी गिर गया व्यक्ति आज। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं हम, इसमें कुछ भी एग्जेगरेशन नहीं है, कुछ बड़ा चढ़ा करके बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ये मत समझना बहुत एग्जेगरेट करके हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता महाराज जी, न जाने इससे भी कितना गिरा हुआ हो जाता है, आप अच्छे से जानते हैं, हर कोई जानता है आज अपने अच्छे से। क्या करना है आपको निर्णय स्वयं लेना है, किस प्रकार का जीवन जीना है इसका निर्णय आपको स्वयं करना है। और एक बात और कहना है, गलती यदि की है, पाप किया है, तो कम से कम पश्चाताप करना सीखो, नहीं तो भविष्य में आगामी आने वाले भवों में वो गत होगी, छुटा नहीं पाओगे, उस कष्ट को दूर नहीं कर पाओगे, रोते बिलखते मर जाओगे। पीड़ित होते होते, बिलखते बिलखते कुछ नहीं मिलेगा आंखों के आंसू के अलावा। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। रोना सीखो अपने दुष्कृत्यों पर, आंसू बहाना सीखो अपने पाप के ऊपर, और संकल्पित होना सीखो कि इस प्रकार का पाप नहीं करेंगे भविष्य में, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे भविष्य में, इस प्रकार का जीवन बनाना सीखो कुछ, तब तो मानना कुछ किया है सुन करके, अन्यथा सब बेकार है। किसी को रंच मात्र दुख भी जैसा नहीं होता, हमें तो ऐसा लगता है, फीलिंग भी नहीं होती कि हम गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, फीलिंग होती है आप लोगों की गलत हो रहा है? नहीं महाराज जी, तो शारीरिक धर्म है तो हो जाता है, क्या करें, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ने टेबलेट दी, अपन ने खा ली, क्या बोलते महाराज जी, 8 दिन का ही तो था, 15 दिन का ही तो था, क्या पता,
उसमें क्या होता है? इतना सा तो था, 10-15 दिन, 20 दिन का, 1 महीने का, इतने से में क्या जाता? कभी आपकी अपनी ही उंगली अलग हो जाए इतनी सी तो क्या जाता है? क्या हो जाएगा? आपकी इतनी सी तो आंख है, वो अलग हो जाए तो क्या जाता है? इतनी सी तो आंख है, कितनी सी, बादाम बराबर, उससे भी छोटा उसका जो लेंस है उतना ही, क्या जाता है? मनुष्य की हत्या होती और क्या जाता है? इस पाप को समझो, थोड़ा सा रियलाइज करना सीखो, महसूस करना सीखो, क्या गलती करते हुए आए हो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपने अनजाने में किया, सारे के सारे समझदार बैठे हैं, जान करके किया। और याद रखो, अज्ञात भाव से जितना पाप लगता है उससे कई गुना पाप ज्ञात भाव से लगता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेष। आप तो जान करके कर रहे हो, अबुद्धि पूर्वक नहीं है, जान करके हो रहा है, ज्ञात भाव से हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है। ज्ञात भाव मीन्स इंटेंशनली बचना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। ऐसी घटनाएं सुनते हैं ना कि वो IAS वाले होते हैं सीरिया में, मनुष्य को जला देते हैं, गर्दन काट करके अलग कर देते हैं, हाँ, जिंदा मनुष्य के ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देते हैं, वो जलते रहता है, चीखते रहता है, चिल्लाते रहता है। कभी देखा वो वीडियो? एक वायरल हुआ था, हाँ, इस्लामिक स्टेट वाले, वो आतंकवादी ऐसे साक्षात जीवित व्यक्ति को जला देते हैं, अथवा लाइन से खड़े करके उनकी गर्दन अलग कर देते हैं और धड़ अलग कर देते हैं, हाथ में तलवार लेकर के, और उनको कुछ भी नहीं होता। वो ज्यादा अच्छे, हम ये कह रहे हैं आप लोगों से। क्यों अच्छे हैं? उन्होंने किसी दूसरे की संतान को किया ऐसा, और आप लोगों ने अपने ही संतान को ऐसा किया। तो ज्यादा पापी कौन है बताओ हमें? वो आतंकवादी कि जो अपनी संतान का गला काट रहा है, काट काट करके अलग फेंक रहा है कचरे की भांति, जैसे टमाटर गाजर मूली काटता है ना व्यक्ति, देखा कभी? गाजर मूली कैसे काटता है, वो प्याज को कैसे काटता है, छुरा चलाता है, कट 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 करके अलग करता है पीस। बिल्कुल वही स्थिति होती है। कभी देखना, उस वीडियो को देखना, जब एबॉर्शन होता है ना, बिल्कुल गाजर मूली की भांति, वो हाथ कहीं ऐसा रह ना जाए, जितने छोटे से छोटे पीस हो सकते उतने छोटे पीस करना पड़ता है उसको। उसकी दृष्टि में वो सब्जी भाजी हो अथवा वो कोई अंतर नहीं है। तो वो आतंकवादी ज्यादा अच्छा नहीं है? बताओ हमें, उस माँ से ज्यादा अच्छा नहीं आतंकवादी? क्योंकि वो किसको मार रहा है? किसी पराये को मार रहा है, और वो माँ अपने को मार रही है, अपने खून को ही मार रही है। तो जो अपने ही वाले को और उसे मार रही, जो ये समझ करके रह रहा है कि यहीं तो मुझे सुरक्षित स्थान मिलेगा, यहीं तो मुझे पनाह मिलने वाली है, वो भ्रम में है। और आपने उसके भ्रम को, उसके विश्वास को तोड़ा। तो क्रूरता उस आतंकवादी की ज्यादा है कि क्रूरता इस माँ की ज्यादा है? हमें तो ये बता दो आज, किसकी ज्यादा है? उस पिता की ज्यादा है कि उस आतंकवादी की क्रूरता ज्यादा है? आपकी दृष्टि में वो आतंकवादी ज्यादा क्रूर नजर आता है, हमारी दृष्टि में आज की माँ ज्यादा क्रूर नजर आती है। एक नारी पर्याय में रह करके, वो तो पुरुष पर्याय में। और किसे मारा है? वो अनाथ, जो रिटेलिएट नहीं कर सकता, जो प्रतिकार नहीं कर सकता, जो कुछ कह नहीं सकता। याद रखो, यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े को मारता है ना, तो उसका पाप, और कोई व्यक्ति किसी बच्चे को मारता है, दोनों के पाप में बहुत अंतर होता है। अनाथ को मारने में, जो प्रतिकार नहीं कर सकता उसे मारने में और ज्यादा दंड मिलता है। ये सरकार भी, यानी अदालत भी इस प्रकार का दंड देती है। यानी आपने मारा तो किसे मारा? जो बिल्कुल लाचार था। जब युद्ध लड़ा जाता था, है ना, तो जो निहत्था होता था पहले उसे भी छोड़ दिया जाता था। रूल्स होते थे युद्ध लड़ने के, जिसके पास अस्त्र शस्त्र आदि नहीं है तो उसके साथ वैसे ही युद्ध हो जाता था, सब मिलकर के उसे नहीं मारते थे। और आज का युद्ध कैसे लड़ा जाता? दिख करके, छिप करके, निहत्थे पर, उस छोटे से बालक पर, छोटी सी बालिका पर। और इस दृष्टि से मारा कि थोड़ा सा भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, उसका एक अंश भी बचना नहीं चाहिए, ये दृष्टि रहती है।
रहती है कि नहीं डॉक्टर की? क्यों ऐसी नहीं रहती दृष्टि? बात हमारी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जितने एबॉर्शन कराने वालों, गर्भपात कराने वालों, हम क्या कह रहे हैं? समझो, थोड़ा सा रोना सीखो, आंखों से आंसू बहाना सीखो। आज हर घर में आतंकवादी से बढ़कर के व्यक्ति बैठा है। हर घर में नहीं बैठा है, माँ की भेष में बैठा है। वो आतंकवादी तो आतंकवादी की भेष में बैठा रहता है। उससे फिर बचना कथनचित आसान है, क्योंकि हमें पता है ये तो हमारा शत्रु है, कभी भी अटैक कर सकता है। तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा पहले करता है, और जिसे वो अपना रक्षक मानता है, और रक्षक यदि भक्षक बन जाए, पालन करता ही यदि संहारक बन जाए, जन्म देने वाला ही यदि जन्म लेने वाला बन जाए, तो फिर क्या है? कहाँ शरण मिलेगी उस जीव को? बताइए हमें, कहीं शरण मिलेगी उस जीव को? क्या वो सोचता होगा? क्या उसकी फीलिंग्स आती होगी? और क्या आप लोगों की फीलिंग? ऐसा नहीं है पंचम काल में उस कंस से बड़े बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े नहीं बैठे हैं, दुर्योधन से भी बड़े बड़े बैठे हैं। दुर्योधन ने भी कभी अपने बच्चे को नहीं मारा होगा, मारा होगा? रावण ने कभी अपने बच्चे को नहीं मारा होगा, मारा है? मंदोदरी ने मारा है कि कभी अपने बच्ची को? हमें बता तो दो। हाँ, कोई राक्षस नहीं मारा हो, किसी ने नहीं मारा। लेकिन आज घर घर में कौन है? घर घर में दुर्योधन से बड़े, रावण से बड़े, आतंकवादी से बड़े, लुटेरे से बड़े। किसके रूप में बैठे, कौन से वेश में बैठे हैं? आतंकवादी के भेष में तो है ही नहीं। अब वो आप ही निर्णय करो, आप कौन से भेष में बैठे हो, क्या बैठ करके कर रहे हो कार्य, क्या मान करके कर रहे हो अपने आप को, क्या नाम दे दे। अब शायद डिक्शनरी में ऐसा कोई नाम ही नहीं अभी तक। चोर का नाम आता है, लुटेरे का आता है, डाकू का आता है, हत्यारे का आता है, ऐसे पढ़े लेने वाले का आता है, नागिन का आता है, कुतिया का आता है, राक्षसनी का आता है, डायन का आता है, और आतंकवादी का आता है। इनमें से कोई कैटेगरी में बैठ रहे हैं आज के लोग? हमारी बात ध्यान से सुनो थोड़ा सा। क्या इन जो हमने नाम गिना है, इन कैटेगरी में से कोई बैठ रहा है? कौन सा नाम देना पड़ेगा? कौन सा नाम? आप ही बता दो कौन सा नाम देना पड़ेगा, उसी नाम को हम दे देते। आज नामकरण कर देते हैं। हाँ, आज वो हत्यारों का नामकरण कर दे अपन। हाँ, कर दे। आप बता दो कौन सा नाम एप्रोप्रिएट होगा, क्या कहना चाहिए? कुछ ना कुछ तो संज्ञा होना चाहिए उनकी, नहीं होना चाहिए? कौन सी संज्ञा अच्छी उचित है? कौन हमें बताएगा महाराज जी? जो वयोवृद्ध बैठे हैं, अनुभवी लोग बैठे, वो बता दे क्या संज्ञा से हम उनको पुकारें।